सवाल ये उठता है कि सीवी हम बनाते क्यों हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी आपने पढ़ाई की है उस पढ़ाई के बेस पे बंदा जॉब आपको कैसे देगा। जब तक उसको ये ना बताओ कि तुमने क्या क्वालिफिकेशन लिया है, स्किल्स क्या तुम्हारे पास है, किस प्रोजेक्ट्स में तुमने काम किया है, क्या तुम्हारे लाइफ में तुमने अचीव किया है, तब तक क्या कोई जॉब देगा। और आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट एक चुनौती आप सबके लिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग आप में से समझते कि लाइफ बहुत आसान है उन लोग थोड़ा देखिए। आप सबको ये ध्यान रखना है कि आज एचआर के सामने बोरे भर के सीवी आते हैं और एचआर को मुश्किल से 10 लोगों की ज़रूरत है। उनमें से ये मुश्किल से 50 या 40 सीवी निकालेगा, वैसे बाकियों को उठा के अलग किनारे कर देगा। तो ये जो 50 में से अगर मान लो 50 की ज़रूरत है, मुश्किल से 30-40 अगर सीवी उसने निकाल ली है, या मान लो 100 सीवी निकाले, तो इस 100 सीवी में तुम्हारा सीवी सिलेक्ट हो, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, डिग्रियाँ कर ली, सब कुछ कर लिया, सीवी बनानी नहीं आती। और मैं तो कह रहा हूँ कि सीवी बनाने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहीं पर है तो वहाँ भी ज्वाइन करके सीवी बनाना सीखिए, क्योंकि आपको उस कचरे के ढेर में से इतना सारा जो कचरा पूरा हो जाता है सीवी का, आपको काम के सीवी कंपनी के लिए निकालने होते हैं। कंपनी केवल उन्हीं सीवी पे हाथ रखती है जिससे उनको लगता है कि ये मेरे लिए भविष्य में कुछ करके देगा। ज़्यादातर सीवी देखकर कंपनी को लगता है ये मेरी कंपनी को क्या करेगा, डुबा देगा। लेकिन कुछ सीवी देखे कंपनी को ट्रस्ट आता है कि इस पर कुछ बात है, ये कुछ करेगा। पर वो सीवी हम बनाए कैसे, इसके लिए यूट्यूब में काफ़ी चैनल्स है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स इस पर ज्ञान देते रहते हैं। अच्छी सीवी बनाए, कुछ मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ। पहला टिप आप लिखिएगा, फॉन्ट। सीवी में ध्यान रखिएगा 3 फॉन्ट का यूज़ करें, एरियल, ताहोमा, टाइम्स न्यू रोमन। एरियल, ताहोमा और टाइम्स न्यू रोमन, केवल 3 फॉन्ट आपके सीवी में चलते हैं, बाकी कोई फॉन्ट ना लगाए। एरियल, ताहोमा और टाइम्स न्यू रोमन। ताहोमा ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, इनका शूटर डिस्क्रिप्शन में मैं सब लिखूंगा। टाइम्स न्यू रोमन, हाँ टाइम्स न्यू रोमन मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से लिख लीजिएगा। सेकंड है, पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ। सीवी में आपको अपनी फोटो लगानी है, नहीं लगानी है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनीज में जा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ बहुत बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो इनमें ध्यान रखना फोटो लगाना कंपल्शन होता है सीवीज में। लेकिन अगर मीडिएटर कंपनीज है या छोटी कंपनीज हो तो उनमें सीवी इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें फोटो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी क्योंकि आपके बॉडी लैंग्वेज भी देखता है फोटो में, उसके बाद आपको बुलाता है। नंबर तीसरा है आपका हाउ मेनी पेज, कितने पेज आपके सीवी में होने चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो 3 पेज का सीवी कम से कम बनना होगा। एक्सपीरियंस को मिनिमम 3 पेज का सीवी बनाना है, और फ्रेशर्स 1 पन्ना या 2 पन्ने में रुक सकता है। आपको मैं बता दूं, कई लोग सीवी 8-10 पन्नों की बनाते हैं। सीवी ज़्यादा लंबा मत बना, एचआर के पास टाइम नहीं, एचआर शॉर्टलिस्ट करता है, उन्हीं को देखता है जो 2-3 पन्ने में जहाँ पे समझ में आए। फोर्थ है, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर्स को ध्यान रखना सीवी में क्या क्या मुख्यतः लिखना। फ्रेशर कभी झूठ ना बने, क्योंकि आप में से कई लोग क्या है, फ्रेशर्स अभी सभी है लगभग, तो आप लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ भी उठपटांग सीवी में लिख देते हैं। और आप अगर मान लो एचआर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जिस दिन इंटरव्यू होगा पकड़ जाओगे, फंस जाओगे। तो सही से लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीवी में क्या क्या 4 पॉइंट लिखते हैं जो नए नए वाले हैं, अपने अचीवमेंट सारे लिखो। जो भी अचीवमेंट तुमने पाया है पूरे अचीवमेंट सीवी में डालिए। दूसरा, जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं सारे प्रोजेक्ट्स आप क्या करें, सीवी में लिखिए, जो भी प्रोजेक्ट्स में काम किए हो। तीसरा, फ्रीलांसिंग में अगर आप काम करते हो तो फ्रीलांसिंग का जरूर लिखिए कि मैंने फ्रीलांसर का काम किया हुआ है। और चौथा, आपको ये ध्यान रखना है कि लिखते समय ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी चीज़ फॉल्स अगर आप लिखते हैं तो आपका एचआर जब इंटरव्यू होता है उसमें आप पकड़े जाते हैं, इसलिए फॉल्स ना लिखे। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। और 5वां और अंतिम पॉइंट एक मैं बता दे रहा हूँ, सीवी आप स्वयं बनाएं। कई बार क्या होता है, सीवी आप दोस्त की उड़ाते हो, दोस्त से सीवी बनाए, आपने सिर्फ नाम अपडेट किया लेकिन कंटेंट्स अपडेट करना भूल गए, कहीं ना कहीं छूट गया। ठीक है, आप गलती तब पकड़ी जाती है जब सीवी में एजुकेशन उसका बीकॉम था, तुम्हारा एमएससी था, उसका बीकॉम कंटिन्यू चला गया। बाद में तुम तो एमएससी बोल रहे हो, तुमने एमएससी बोले तो बीकॉम है। तो किसी की सीवी उड़ाए ना, आप कोशिश करें खुद की सीवी बनाए, या फिर जहाँ से भी सीवी बनवा भी रहे तो बैठ के एक एक पॉइंट चेक करें, क्योंकि गलती से अगर मान लो कोई पॉइंट अगर गलत रह गया, आपकी जॉब इंटरव्यू में आपको बाहर कर दिया जाता है। तो मैं आप ये सबको बता दे रहा हूँ, सीवी बनाते समय खुद या तो बाजू में बैठ जाओ, या तो स्वयं बनाओ,
और टाइम लेके सीवी को बनाओ। आप रिज्यूम मेकर्स का यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट में, या तो किसी प्रोफेशनल से सीवी आप फॉर्मेट लेके बनवा सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई अगर आईटी कंपनी में किसी कंपनी तो उससे सीवी लेके बनवाइए। अभी आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ सीवी आपकी बेहतरीन बननी ज़रूरी है। और आप में से जो लोग सीवी अभी तक नहीं बना पाए तो थोड़ा देखिए सीवीज के लिए क्या दिमाग लगाना है, कैसे बनाना है, बनाइए। ठीक है, एंड करें। अब